सारी वहाँ पे नई पीढ़ी को बताया जाएगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जीवन किस तरह का था, कितने सादगीपूर्ण जीवन से उन्होंने किस तरह से एजुकेशन को बढ़ावा दिया, किस तरह से प्रदेश की सेवा करी। वो सारी चीज़ें उसके माध्यम से नई पीढ़ी को बताई जाएगी। अभय जी, बजट सत्र शुरू होने वाला है। आपके दो विधायक हैं, क्या उनसे भी सरकार ने कोई सुझाव मांगे? सरकार ने सारे एमएलए से सुझाव मांगे और मैं आज का अखबार पढ़ रहा था जहाँ कोई सुझाव तो मुझे पता नहीं दिए कि नहीं दिए, लेकिन एमएलए की एक डिमांड थी, वो सरकार को पूरी भी करनी चाहिए। एमएलए ने ये कहा कि भी जो 5 करोड़ रुपए आपने पहले निर्धारित कर रखे थे वो भी नहीं दिए गए कभी। उसमें भी बहुत सारी अड़चनें थी, उसमें बहुत सारा भेदभाव था। उसमें सत्ता में जो लोग थे उनको तो पैसा दे दिया जाता था, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं 10 रुपये अपने मर्जी से गांव के लोगों की सुविधा के अनुसार या शहर में किसी सुविधा के लिए दे दिया करते थे, लेकिन विपक्ष के विधायकों को नहीं मिलता था। अब की बार डिमांड करी है कि 5 करोड़ की बजाय उसको बढ़ाया जाए, 10 करोड़ तक किया जाए। आप ये मान के चलो कि ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन है, ब्लॉक समिति का मेंबर है, अगर वो 20, 30, 50 लाख रुपया, करोड़ रुपया खर्च कर सकता है साल का, ब्लॉक समिति का चेयरमैन तो मेरी ख्याल 15 से 20 करोड़ रुपया साल का खर्च करता है। तो हर एमएलए के नीचे 2-2 ब्लॉक है, उसके पास अगर देने को पैसा नहीं होगा एमएलए के पास, तो वो जब गांव में जाएगा या कस्बे में जाएगा, लोग उसके सामने कोई समस्या रखेंगे और वो उनके सामने लाचारी व्यक्त करेगा कि मेरी मजबूरी है भाई, सरकार की तरफ से मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो मान के चलो फिर ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, ना कि सिर्फ सरकार अनदेखी कर रही है किसी राजनीतिक दल की। इसलिए मुख्यमंत्री को राजनीति से ऊपर उठ करके बिना भेदभाव के 10-10 करोड़ रुपया जो है एमएलए का एक कोटा निर्धारित करना चाहिए और वो पैसा जो खर्च हो उस पर सरकार की निगरानी हो कि उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, वो पैसा सही काम में खर्च हो। जिला परिषद का जो चेयरमैन है, आप ये देखो कि उसके पास सालाना 50 से 100 करोड़ रुपए आते हैं। जिला परिषद के चेयरमैन को सरकार की तरफ से गाड़ी मिलती है, ऑफिस मिलता है, रेजिडेंस मिलता है, तो फिर एमएलए को ये सुविधा क्यों नहीं है? पंजाब में अगर एमएलए को गाड़ी दी जाती है तो हरियाणा के एमएलए को भी गाड़ी उपलब्ध करानी चाहिए सरकार को, ताकि वो उस सरकारी साधन से लोगों के बीच में जा सके और लोगों की जाकर के समस्या सुन सके और उस समस्या का समाधान करा सके। कल कांग्रेस की भी मीटिंग है नेता प्रतिपक्ष को लेकर और आगे चुनाव को लेकर, कुछ जो उसके ये कांग्रेस के लोगों से सवाल करो, उनसे पूछो। कैसे देखते हैं आप? ये सवाल आप उनसे करो, उनसे पूछो अभय जी, कि तुम और कितने दिन तक लोगों को गुमराह करोगे, कितने दिन तक भाजपा के साथ मिलकर के इस प्रदेश को बर्बाद करोगे। ये मीटिंगें दिखावा है, ये तो मिले हुए हैं। अभी इन चुनाव में देख लो आप, जो नगर परिषद के चुनाव हुए, इनमें तुम्हारे सरसा में ले लो, दूर मत जाओ, या 3 एमएलए उनके सरसा के अंदर, और 2 एमएलए ऐसे हैं जो एक दिन भी कहीं वोट मांगने नहीं आए। मेरे ख्याल जाए थे कहीं, कोई इनकी पार्टी का सीनियर आदमी नहीं आया था। बात कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा के लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको जिताने का काम कर रहे हैं। सरकार के 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, हालांकि मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि स्वच्छ छवि की राजनीति हमने की है, क्या कहते हैं? अनिल विज का बयान नहीं पढ़ा आप लोगों ने?
क्या कहा था उन्होंने कि मुख्यमंत्री अभी तो हवा में है। जिसका सीनियर मंत्री ये बात कहे कि मुख्यमंत्री हवा में है और उसे नीचे उतर करके लोगों से जानकारी लेनी चाहिए, तो फिर किसी और को इसके बारे में टिप्पणी करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। सरकार में जो खुद का सीनियर मिनिस्टर है, जो नंबर 2 पे आता है, अगर वो ये इस तरह के आरोप लगाता है कि हम तो हवा में हैं अब तक, तो फिर 100 दिन हवा में निकाल दिए, काम कहाँ है? धरातल पे तो कुछ नहीं है। धरातल पे तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन है। अब वो इंजन चलते किस चीज से हैं, उसमें कौन सा ईंधन डलता है, थोड़ा सा समय और निकलने तो फिर आपको बताएंगे। सर, किसान लगातार धरने पर बैठे हैं, दोबारा 100 दिन हो चुके दो बार ओलावृष्टि हुई हरियाणा में। अभी ताजा 2 लाख एकड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि मैंने अधिकारियों को आदेश दे दिया और ये कह दिया 3 दिन के लिए पोर्टल खोलेंगे। उससे ये पूछो पोर्टल बनाई किस लिए, बंद क्यों है? पोर्टल हमेशा खुला रहना चाहिए। किसान को किसी भी किस्म की कभी भी कोई दिक्कत आती है, वो अपनी बात पोर्टल पे रखे, सरकार उसकी बात को देखे, उसकी बात को सुने, उसका समाधान करे। ये पोर्टल इसलिए थोड़े ही बनाए थे भी आप बना दो और उनको बंद करके छोड़ दो। 2 बार ओलावृष्टि हुई है। एक बार मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा। हमारे दोनों एमएलए 7 तारीख को जब सेशन शुरू होगा ये बात खुल करके पूछेंगे कि आपने मुआवजा राशि क्या तय की है और क्या मापदंड है आपके मुआवजा देने के, ये आप बताओ। हमने 12 कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए हैं। मुझे लगता नहीं है कि सरकार अगर सीरियस होगी तो 12 के 12 पे चर्चा करें। कॉलिंग तब दिए जाते हैं जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, और हमारे अगर वो 12 के 12 लगेंगे तो हमारे दोनों एमएलए प्रदेश के लोगों की समस्याओं को बहुत जोर शोर से उठाने का काम करें। सर, किसान आंदोलन तीसरी बार फिर धरने पर बैठे हैं। लगभग 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, भूख हड़ताल तक बैठे हैं, लेकिन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, एमएसपी की जो गारंटी है वो नहीं उनको मिल पा रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही इस देश में और चाहे भाजपा की सरकार बनी, दोनों किसान विरोधी रही है। किसानों के हक की सरकार अगर बनी थी तो जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा दखल था, उस वक्त चौधरी देवीलाल ने कैसे किसान की मदद हो, कैसे किसान कर्जे से उभरे। पहले हरियाणा प्रदेश में 10-10 हजार का कर्जा माफ किया और फिर पूरे देश के अंदर किया। किसानों की अगर सरकार थी तो तब तक थी जब तक चौधरी देवीलाल का दखल था, ना उससे पहले कभी किसान की सरकार रही ना आज है। आज भी किसान को हर वक्त दबाने का प्रयास होता है, हर वक्त किसान से कुछ ना कुछ लेने का प्रयास है। केवल इंडस्ट्री की बात करते हैं और इंडस्ट्रिस्ट को फायदा पहुंचाते हैं। अबे जी, हरियाणा में ऐसी काफी जो है कॉलोनियों में अवैध डेयरियां हैं, जिस वजह से लोगों को आप अवैध डेयरी नहीं, अवैध कॉलोनियां देखो कितनी है। डेयरी वाला तो गरीब आदमी है, दूध बेच करके अपना गुजारा कर रहा है।